नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में आपका स्वागत है। आज नवरात्रि का समापन है और रामनवमी है। हम रामनवमी से संबंधित कुछ रोचक जानकारी आपके लिए लाए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। रामनवमी का पर्व बहुत शुभ माना जाता है। यह हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री राम की पूजा होती है। इस साल रामनवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस शुभ दिन पर भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए आइए यहाँ पूजा विधि मंत्र भोग से लेकर सब कुछ जानते हैं। रामनवमी पूजा मुहूर्त। रामनवमी के दिन पूजा का विशेष महत्व होता है और शुभ मुहूर्त में पूजा करना फलदायी माना जाता है। रामनवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 6 अप्रैल को सुबह 11:08 से दोपहर 1:39 तक का है। वहीं रामनवमी का मध्याह्न मुहूर्त सुबह 11:07 से लेकर से दोपहर 12:39 तक रहेगा। इस दौरान आप पूजा पाठ कर सकते हैं। रामनवमी पूजा विधि। रामनवमी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। घर के मंदिर को साफ करें और भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान का आह्वान करें। मूर्तियों को गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें नए वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। भगवान को फल, फूल, मिठाइयों और विशेष रूप से पंजीरी और खीर का भोग लगाएं। पूजा में तुलसी दल जरूर शामिल करें। धूप, दीप और कपूर से आरती करें। इन मंत्रों का ओम श्री राम जय जय राम, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्ने जाप करें। रामचरितमानस या रामायण का पाठ करें। भगवान राम की भाव के साथ आरती करें। पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए माफी मांगे। भगवान राम को भोग लगाए। इस दिन भगवान राम को विशेष रूप से पंजीरी व खीर का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा फल, मिठाई और अन्य पारंपरिक भोग अर्पित कर सकते हैं। राम जन्म कथा। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रेतायुग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र तथा कर्क लग्न में रानी कौशल्या की कोख से राजा दशरथ के घर में हुआ था। रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन बहुत समय तक कोई भी राजा दशरथ को संतान का सुख नहीं दे पाई थी, जिससे राजा दशरथ बहुत परेशान रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने को विचार दिया। इसके पश्चात राजा दशरथ ने अपने जमाई महर्षि ऋष्यशृंग से यज्ञ कराया। तत्पश्चात यज्ञ कुंड से अग्निदेव अपने हाथों में खीर की कटोरी लेकर बाहर निकले। यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि ऋष्यशृंग ने दशरथ की तीनों पत्नियों को एक एक कटोरी खीर खाने को दी। खीर खाने के कुछ महीनों बाद ही तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। ठीक 9 महीनों बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने श्री राम को, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, कैकेयी ने श्री भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान श्री राम का जन्म धरती पर दुष्ट प्राणियों को संहार करने के लिए हुआ था। पूजा का महत्व। रामनवमी का पर्व हमें भगवान राम के आदर्शों, सत्य, धर्म, मर्यादा और त्याग की याद दिलाता है। इसके साथ ही इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ करने से भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। बोलो जय श्री राम। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।